बच्चों आज हम बात करेंगे कि हम हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये हैड हैड है, ये हैव हैड है और हैज हैड है। ये आपको सुन के बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, बड़ी अजीब ही लगेगा, क्योंकि ये पहली बार आपने देखा होगा कि हम एक साथ दो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा हैज और हैड और हैव क्या होता, हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरफ काम होता। लेकिन यहाँ आपको एक चीज समझना कि जो हमारा ये हैज है वो हम इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। आप मेरी बात समझोगे, क्या इस्तेमाल करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जो हमारा ये हेड है उसका हम इस्तेमाल करेंगे एज अ मेन वर्ब। ठीक है, यानी कि ये जो हैज है वो होगा हमारा इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारी हेड है वो इस्तेमाल होगा हमारा एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट टाइम, है ना। यहाँ भी वही हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो आप मेरी बात समझोगे, तो ये जो ये हैज है, जो हैव है, जो हेड है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या तो पास्ट परफेक्ट में, है कि नहीं है। आप मेरी बात समझोगे कि जो अगर हमने इसको हेल्पिंग वर्ब माना और इसको भी अगर हमने हेल्पिंग वर्ब माना और इसको भी हमने हेल्पिंग वर्ब माना, तो ये जो हैज है, जो हेड है, वो इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। और जो हमारा ये हेड है वो इस्तेमाल होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। ये तो आपको मालूम है। आपको एक नया चीज क्या सीखना है कि आज के जो युग है, जो हमारा मॉडर्न ग्रामर चल रहा है, आज के मॉडर्न ग्रामर में हम जो हेड है वो हेड का इस्तेमाल डन के रूप में कर सकते हैं। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। डन के रूप में डन के स्थान पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो केप्ट है उसके स्थान पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईटन, ड्रंक, और आज हम चाहें तो इस ईटन ड्रंक के स्थान पे हम टेकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आज के जमाने में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं खाने को बताने के लिए। हैज का भी कर सकते हो, हैव का भी और हेड का। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म के बारे में समझ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, ये ईटन थर्ड फॉर्म है, ड्रंक थर्ड फॉर्म है और टेकन भी क्या हमारा थर्ड फॉर्म है ना। क्योंकि हम इसमें दो टेंस पढ़ेंगे, एक पास्ट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट। क्योंकि हम प्रेजेंट और पास्ट में ही क्या करते हैं, हम हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको हिंदी में दिखाऊंगा, आपको इंग्लिश में भी। जैसे मैंने कहा कि मैं आप मेरी बात सुनिए, मैं अपना कार्य कर चुका हूं। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करोगे तो जनरली हम इसको कैसे करते हैं ट्रांसलेट, आज के जमाने में हम पहले से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं आई हैव, आप मेरी बात समझना, आई हैव डन, ठीक है, माई वर्क। ये हम पहले करते थे, लेकिन आज हमारा क्या हो चुका है, एडवांस ग्रामर आ चुका है। तो हम चाहे तो डन के स्थान पे हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज को बोलना है आज के युग में, आज के जमाने में, तो क्या बोलोगे, आई हैव हैड माई वर्क। तो कितनी इंटरेस्टिंग हो गई। तो आज आप बोल सकते हो, ये क्या बोलोगे, अगर आपको बोलना कि मैं अपना काम कर चुका हूं या मैंने अपना काम कर लिया, तो क्या बोलोगे, आई हैव हैड माई वर्क। इजी है कि नहीं है। इसी प्रकार अगर मैंने कहा कि राधा, ठीक है, अपनी किताब रख चुकी है, ठीक है, राधा अपनी किताब रख चुकी है, मेरी बात समझोगे। तो यहां पे इसको जनरली हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि राधा, ठीक है, राधा हैज कीप्ड हर बुक। ये हमारा जनरली जो हम पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन आज के युग में, आज के जमाने में जो हमारा मॉडर्न चल रहा है, वहां पे हम आप साफ लिखा होगा कि इसके हम स्थान पे हम हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी बात समझोगे, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डन के स्थान पे क्या किया, हेड का इस्तेमाल किया। और यहाँ भी हम जो है ना कि इसके स्थान पे हम हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, राधा हैज, ठीक है, हैड हर बुक। कितनी इंटरेस्टिंग हो गई। तो राधा हैज केप्ट हर बुक के स्थान पे हम क्या बोल सकते हैं, राधा हैज हैड हर बुक। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग क्या हमारा ये है, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग क्या हमारा एटीन और ड्रंक का। ये अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, अक्सर पर डे इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मैंने खाना खा लिया या हो चुका। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, जैसे मैंने कहा अभी कि सोहन खाना खा चुका है। आप मेरी बात समझेंगे, खा चुका है। या प्राय आप भी बोलते हो हमेशा कि मैं पानी पी चुका हूं। ये जनरल वाक्य जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं। तो डेली अगर हम इस चीज को इंग्लिश बोलना तो हम एडवांस रूप में बोल सकते हैं। तो इसको जनरली में हमने आज तक क्या बोला, हमने बोला कि सोहन, आप मेरी बात समझो, हम इसको बात करेंगे, इसको हम पास्ट में बात करेंगे, ठीक है।
तो फिर सोहन खाना खा चुका था या मैं पानी पी चुका था, तो क्या होगा, सोहन हैड ईटन फूड, है ना, ये जनरली है। ये क्या होगा, मैं पानी पी चुका था, तो आई हैड ड्रंक वाटर। लेकिन आज के जमाने में हम इसको एडवांस रूप में बोल सकते हैं। कैसे, मैंने भी जस्ट कहा कि ईटन को और ड्रंक को हम हैड का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। कैसे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सोहन हैड फूड। आप मेरी बात समझोगे, हमने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया, यानी कि हम जो ईटन है उसके स्थान पे हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, हमारा ईटन या ड्रंक हो। यहाँ पे ड्रंक है तो यहाँ पे हम सेम वही काम कर सकते हैं, आई हैड वाटर। ठीक है बच्चों, समस्या कहाँ होती है, कि समस्या वहां पे होती है अगर मान लो आपके सामने कोई बोल रहा है कि सोहन हैड फूड, तो हम कैसे समझेंगे कि हाँ ये खाने की बात हो रही है। मेरी बात समझोगे, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को समझकर हम ये पता कर सकते हैं कि खाने की बात हो रहा है या पीने की बात हो रही है। तो यहाँ बिल्कुल मेरी बातों को समझने का प्रयास करोगे। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे खाने की बात हो रहा है, यहाँ पे पानी की बात हो रहा है, तो आपको दिमाग में रखना क्या है कि जो हैड है, हैड का इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर कहीं भी ना फूड, इसका मतलब खाना खाने की बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो हैड है, ये पहला जो हैड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जो सेकंड वर्ड है हैड, वो क्या होता है, वो ईटिंग का रिप्लेस है, यानी हमने ईटिंग के स्थान में क्या लगाया है, हैड। इसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जो हमारा पहला हेड है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमारे टेंस इसमें पास्ट परफेक्ट में है कि नहीं है, इसमें हम हेड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ये दूसरी हेड है वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है, जो किसको रिप्लेस कर रहा है, ड्रंक को। देखो जनरली वाक्य हम समझेंगे, कौन समझेंगे, जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं। मैं, ये अक्सर बहुत जनरल वाक्य है, अक्सर हम मतलब इसको बोलते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, तो अब इसको घर पे बोलने का प्रयास करोगे तो जनरली हम आज तक क्या बोलते आ रहे हैं, हमने क्या बोला आज तक, आई हैव ईटन फूड, है ना, ईटन फूड। लेकिन अब हम चाहें तो इसको ऐसे, आई हैव हैड फूड, यानी हम ईटन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ईटन के स्थान पे हम क्या करेंगे, केवल हैड का इस्तेमाल करेंगे। है कि नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, है कि नहीं है। तो हम ऐसे यहाँ पे जो ईटन है उसके स्थान पे हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हैव हैड, यहाँ पे हैड, यहाँ पे भी आपका हैड, यहाँ पे आपका हैज हैड, और यहाँ पे आपका हैव हैड। तो ऐसे हम बहुत सारे वाक्यों को, जो हमारी डन है, जो केप्ट है, जो ईटन है, जो ड्रंक है, का के स्थान पे हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो हम अगर हम और एडवांस चाहते हैं बोलना, तो हम अब ईटन के स्थान पे टेकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझना, टेकन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे दोनों चीज के लिए, यानी खाने खाने के लिए भी, पानी पीने के लिए। जैसे यहाँ पे देख लो, पहले मैं पानी पी चुका हूं, तो आप लिख दोगे आई हैड टेकन वाटर। आप बताओ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, इस वाक्य को आप तीन तरह से बोल सकते हो, आई हैड ड्रंक वाटर, आई हैड वाटर, या आई हैड टेकन वाटर। है कि नहीं, इंटरेस्टिंग। इसी प्रकार जो खाना खाने की बात है, आप इसको भी आप टेकन का इस्तेमाल करके लिख सकते हो। तो आई हैड टेकन क्या फूड। अब बताओ, यानी कि मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया। तो सेंटेंस को हम तीन तरह से बोल सकते हैं। पहला कि आई हैव ईटन फूड, जनरल है जो आप आज तक बोलते आ रहे हो। लेकिन अब क्या बोलेंगे हम लोग कि आई हैव हैड फूड। आप इसको इस्तेमाल करो अपने डेली यूज में, आई हैव हैड फूड, फिर आई हैव टेकन फूड। है कि नहीं है।